गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी प्रीपैथी में आप लोग का स्वागत है। आज एक्सेल का शॉर्टकट बताएंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कंपटीशन का एग्जाम हो या बेल्टोट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो एक्सेल का बेसिक शॉर्टकट जो है बार बार पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत आज हम बताएंगे एक्सेल का शॉर्टकट। और एक्सेल में ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में ये बेसिक होता है और एमएस वर्ड में भी काम करेगा, एक्सेल में भी काम करेगा, पावर पॉइंट में भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा। ठीक है, इसलिए इस चीज को ध्यान से देखिएगा। और इसमें सबसे पहले क्या बताया गया, ये समझ लीजिए क्या है, ये आइकॉन है। ठीक है, ये एक्सेल का आइकॉन बोलता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का जिस पीसी का आइकॉन होता है, सबका फोल्डर का आइकॉन अलग अलग होता है, उसी प्रकार से ये एक्सेल का आइकॉन है। और ये एमएस एक्सेल का शॉर्टकट हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्टकट के अंतर्गत ये बता रहे हैं कि ये कंट्रोल कंट्रोल है ना, कंट्रोल ए दबाने से आप लोग का ऑप्शन कौन सा खुलेगा, तो ऑल सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्टेड ऑल। तो सेलेक्टेड ऑल कब करते हैं, तो आपको मान लीजिए कि डिस्प्ले पे जो भी डाटा लिखे हुए हैं और कंट्रोल ए आप दबा देते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऑल सेलेक्ट इसलिए करते हैं या तो पूरा को हमको एक साथ डिलीट करना है, या तो कहीं कॉपी करके दूसरे पेज में लेके जा सकते हैं, या तो पूरा हटाना तो हटा सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है। या तो अब कंट्रोल एक करने के बाद देखिए आपका बैक बटन भी आप क्लिक कीजिएगा तो डाटा डिलीट हो जाएगा, और आपका डिलीट बटन भी आप प्रेस कीजिएगा तो डाटा वहां पे डिलीट हो जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, डाटा को जितना सेलेक्ट करेंगे उतना सा ही डिलीट होगा। और कंट्रोल ए दबाने के बाद जो है पूरा आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। ये भी हम बता देते हैं कि ये सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए के साथ आप सिलेक्ट डाटा को कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, किसके साथ, शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ आप एरो बटन बताए थे ना, ये शिफ्ट के साथ आपको जिधर वाला डाटा को सिलेक्ट करना है उधर वाला आप एरो से डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका हम बता देते हैं डाटा को सिलेक्ट करने के लिए, ये माउस से आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है कि शिफ्ट के साथ आपको सिलेक्ट करने में अच्छा लगता है तो शिफ्ट के साथ डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप माउस चलाने के लिए अच्छा जानते हैं कि माउस से आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो माउस से भी डाटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पूरा डाटा आपको सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ आपको ये आप बटन को प्रेस कीजिएगा तो डाटा ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए, अब देखिए यहाँ पे कॉपी करने के लिए क्या बता रहा है, कंट्रोल के साथ सी। ठीक है, ये कॉपी करने के लिए। अब ये कॉपी किस लिए करती है, कहीं दूसरे पेज में लेके जाना है तो दूसरे पेज में लेके जा सकते हैं, या एक से अधिक आपको फोटो बनाना है, या एक से अधिक आपको डाटा बनाना है, मतलब सेम कॉपी चाहिए तो कंट्रोल सी आप प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। एक कॉपी और तरीका हम बता देते हैं कंट्रोल के साथ। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप इंसर्ट बटन आप प्रेस करते हैं ना, इंसर्ट बटन। अब इंसर्ट बटन कैसा होता है ये भी देख लीजिए कीबोर्ड के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए आई एन है ना, आई एन एस, यहाँ पे कीबोर्ड में देखिए। ओ, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो रुकिए ना, दिखा देते हैं। आप लोग काहे टेंशन ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई एन जो दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, इंसर्ट, इसी का नाम फुल नाम क्या होता है, इंसर्ट। ठीक है, ये शॉर्ट नाम है, INS। ठीक है, इसका फुल नाम क्या होता है, इंसर्ट। अब ये इंसर्ट बटन क्या करेगा, ये भी आपका कॉपी करेगा। अब कंट्रोल के साथ सी तो सब जानता है, लेकिन ये कंट्रोल के साथ बार बार सी एग्जाम में नहीं पूछता है। पूछता क्या है, आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे देगा। अब नेक्स्ट इसका पहले जो बेल्टन का एग्जाम हुआ था उसमें क्या पूछा था, ये कंट्रोल के साथ इंसर्ट। अब सब पढ़ के गया था कि कंट्रोल के साथ सी 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 कॉपी होता है, लेकिन कंट्रोल कॉपी तो कॉपी का तो ऑप्शन पूछ ही रहा है, लेकिन कंट्रोल सी ऑप्शन दे भी नहीं किया है, ऑप्शन कुछ और दिया है। तो ऑप्शन कंट्रोल के साथ इंसर्ट आप प्रेस करते हैं तो इससे आपका डाटा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब पेस्ट करने के लिए तो आपको सबको पता है कि कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, वी दबाएंगे। वी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए हम 4 तरीका बताए थे इससे पहले वीडियो में। ठीक है, 4 तरीका बताए थे ना, 4 तरीका से किस प्रकार से आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ज्यादा 4 तरीका फिर से नहीं बताएंगे, क्योंकि जिसको नहीं देखे हैं वीडियो तो उससे पहले वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसमें हम 4 तरीका बताए पेस्ट किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद कट करने के लिए, कट का मतलब क्या होता है, हमको पूरा डाटा कहीं लेके जाना है मूव करके। मूव का मतलब क्या होता है कि मूवी में नहीं बोलते हैं, किसी को जब कोई बम फटने वाला रहता है तो बोलता है कि मूव मूव, मतलब जल्दी वहां से भागो, मतलब वो बम फटेगा। ठीक है,
मूव का मतलब होता है जैसे कि ये डब्बा है, ये देखिए एग्जाम्पल डब्बा है, ठीक है। अब इस डब्बा में क्या करेंगे, ये डब्बा है, अब मूव करेंगे तो ये पूरा डब्बा उठ के चला जाएगा कहीं दूसरे जगह, ठीक है। अब कॉपी का मतलब है कि यहाँ भी रहना और दूसरे जगह भी रहना, उसको बोलते हैं कॉपी करना। अब मूव का मतलब है ये पूरा यहाँ से उठ के दूसरे जगह पे जाके चिपक जाना, ठीक है। जैसे जहाँ पे रखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पेस्ट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से जैसे हम उठाए इसको क्या बोलेंगे, मूव करना, ठीक है। मूव, मूव मतलब पूरे हट जाना। अब जैसे बोलेंगे ये ब्रेंच को मूव करके पीछे लेके चले जाइए, तो पूरा ब्रेंच यहाँ से हट जाएगा। अब बोलेंगे इस ब्रेंच को कॉपी कर लीजिए, तो एक ब्रेंच यहाँ दूसरा ब्रेंच वहां चला जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, कॉपी करना। चलिए, और शॉर्टकट तरीका क्या है, कंट्रोल के साथ आपको एक्स दबाना है। ध्यान दीजिएगा, डाटा को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। डाटा सिलेक्ट नहीं करते बाकी कोई शॉर्टकट आपका काम नहीं होगा, नहीं होगा शॉर्टकट काम, फिर काम नहीं करेगा। पहले डाटा को आप सिलेक्ट कीजिए, माउस से कीजिए या शिफ्ट के साथ कीजिए, पहले डाटा को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद ही कंट्रोल के साथ एक्स आपका काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब कंट्रोल के साथ एफ। अब कंट्रोल के साथ जैसे एफ को हम प्रेस करते हैं तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तो हमको चेंजिंग करने का ऑप्शन मिलेगा, रिप्लेस, ठीक है, चेंजिंग करने का। और एक होता है कि फाइंड करने का, तो फाइंड, जब तक हम फाइंड, फाइंड में एक ऑप्शन खुलता है कंट्रोल के साथ, जैसे हम यहाँ पे क्या है, रिप्लेस। अब रिप्लेस मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। अब ये चीज डाटा लिखा हुआ है, एक्सेल में हो या एमएस वर्ड में, सब में काम करेगा। हम बता रहे हैं क्या कि सिर्फ खाली लिखा हुआ है एक्सेल है, लेकिन वर्ड में भी काम करेगा, एक्सेल में भी काम करेगा, पावर पॉइंट में भी काम करेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट सब में काम करेगा, क्योंकि ये शॉर्टकट आपका बेसिक शॉर्टकट है, इसलिए सब में काम करता है। अब जैसे हमको यह ऐप प्रेस करते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा, कैसे चेंज करेंगे इसमें, तो कोई भी कर्सर जो है ना, सबसे पहले चेंज करने से पहले आप पेज में जो है कर्सर को रख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। कर्सर रख दिया, कंट्रोल के साथ जैसे F5 को प्रेस करते तो एक बॉक्स ओपन होगा, दो बॉक्स इसके अंतर्गत खुल जाएगा छोटा छोटा, और दो बॉक्स में सबसे पहले ये पूछेगा, एक बॉक्स जहां पे कर्सर रखे हैं इसका पड़ोसी वाला जो वर्ड होगा उसको डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, आपको करने का जरूरत नहीं है। अब पूछेगा कि आई के जगह पे आपको क्या रखना है, मान लीजिए कि आई के जगह पे हमको पी रखना है, उसके बाद ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके दबा देंगे, ठीक है। अब आई के जगह पे आपको पी रखना है, तो जहां जहां पी होगा वहां वहां चेंज कर देगा, ठीक है। जहां जहां इसके अंतर्गत पी लिखा होगा वहां वहां आई के जगह पे सब में पी बैठा देगा, ठीक है। आई तो आई के जगह पे हमको पी चाहिए, तो आई के जगह पे जहां भी टेक्स्ट लिखा होगा इसके अंतर्गत सब में चेंज एक साथ कर देगा, ठीक है। और इसके बाद से चाहते हैं कि ना पुनः हमको पहले जैसा चाहिए, तो जहां आई पी है वहां पे आई कर दीजिए, और जहां आई है वहां पे पी कर दीजिए, इसके बाद ओके कर दीजिए, पहले जैसा सेम जैसा डाटा था और ही पहले फिर सेम हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा तो फिर क्लियर करेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए, कंट्रोल के साथ क्या दबा रहे हैं, कंट्रोल के साथ आपको बी दबाना है, तो कंट्रोल के साथ जैसे आप बी को दबाते हो तो कौन सा ऑप्शन खुलेगा, वर्ल्ड का। वर्ल्ड क्या होता है, किसी वर्ड को, किसी भी चैप्टर, एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी जैसे हम प्रेस करते हैं तो इसके बाद क्या हुआ, वो अक्षर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, मोटा मतलब पतला लाइन से लिखा हुआ था और उस अक्षर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। मोटा मतलब थोड़ा सा वोल्ट, वोल्ट मतलब थोड़ा सा मोटा, जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। किसी अक्षर को मान लीजिए सबको इतना सारा लिखा हुआ है, आप बोलते हैं कि नहीं सर कंट्रोल को जो है ना, कट को इसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, मतलब सबसे अलग दिखेगा उसमें, तो वोल्ट अब क्या करेगा, तो सब अक्षर में से एक अक्षर को मोटा करेगा। हाँ, कंट्रोल के साथ आई, कंट्रोल के साथ आई को जैसे हम दबाते हैं तो क्या करेगा, ये इटैली करेगा। इटैली मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा करना, मतलब स्टाइलिंग में डाल देगा, ठीक है। कोई वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ आई को दबाते हैं तो अक्षर को क्या करेगा, तिरछा कर देगा, इटैलिंग कर देगा, ठीक है। और फिर कंट्रोल के साथ आई दबाते हैं तो फिर हट जाएगा, एक बार दबाएंगे तो आ जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो हट जाएगा, ठीक है। हाँ, कंट्रोल के साथ यू। अब किसी वर्ड जो होता है, आप काम कर रहे हैं कहीं पे और डाटा को टाइप कर रहे हैं, कोई सीनियर आ गया बोला कि इस वर्ड को अंदर लाइनिंग कर दीजिए, मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड होगा तो उसको क्या करना है, अंदर लाइनिंग
करना है। तो अंडरलाइनिंग, अब ये ध्यान दीजिएगा, जितना सा वर्ड आप सिलेक्ट करते हैं, जितना सा वर्ड आप सिलेक्ट करते हैं उतना सा ही अंडरलाइनिंग होगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं हमको खाली यू में अंडरलाइनिंग लगाना है, तो यू को आप सिलेक्ट कर दीजिएगा शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ आसान होगा। शिफ्ट के साथ एरो जो हम बताए थे ना, ये एरो, शिफ्ट के साथ ये एरो से आप यू को सिलेक्ट कर दीजिएगा, और कंट्रोल के साथ यू जैसे दबाते हैं तो नीचे अंडरलाइनिंग लग जाएगा, एक लाइन लग जाएगा। ठीक है, अब पूरे को लगाना चाहते हैं तो पूरे वर्ड को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ यू को दबाइए, इसके बाद यहां से लेकर यहां तक लाइनिंग लग जाएगा। ठीक है, आपको जिस वर्ड में लगाना है आप लगा सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना सा ही हम बताएंगे।